77वां गणतंत्र दिवस ये परेड सिर्फ एक रस्मी जलसा नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य रणनीति और उसकी ऑपरेशनल तैयारी का एक बहुत सोचा समझा प्रदर्शन है। और इसकी बुनियाद रखी गई है हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर पर। कर्तव्य पथ पर हम जो भी हथियार देख रहे हैं वो सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है। हर एक सिस्टम भारत की ताकत, हमारी टेक्नोलॉजिकल बढ़त और हमारे राष्ट्रीय संकल्प का एक साफ साफ रणनीतिक संदेश दे रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जो एक मिसाल है। फिर हम देखेंगे आकाश से होने वाले प्रहार को। इसके बाद हमारी अभेद्य ढाल यानी एयर डिफेंस सिस्टम। फिर जमीनी ताकत और वो तकनीक जो हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और आखिर में हम बात करेंगे निवारण के सिद्धांत की, यानी डिटरेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परेड में दिखाए जा रहे इन हथियारों और सिस्टम्स को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ऑपरेशन को समझना होगा जिसने इनकी ताकत को असल मैदान में साबित किया। बात है अप्रैल 2025 की, जब पहलगाम में एक आतंकी हमले के जवाब में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये एक बेहद तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई थी। सिर्फ 88 घंटों के अंदर दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। इसने दुनिया को भारत की ऑपरेशनल क्षमता का एक स्पष्ट प्रदर्शन दिखाया। और इस ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी साफ है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों और दुश्मन के सैनिकों को न्यूट्रलाइज किया गया। ये आंकड़ा इसकी निर्णायक क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के इस संदर्भ के बाद अब हम बात करते हैं वायु शक्ति की, यानी आसमान से प्रहार करने की हमारी क्षमता, जो न सिर्फ हमारी आक्रामक ताकत दिखाती है, बल्कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल का भी प्रदर्शन है। परेड में हम जो ये अलग अलग हवाई फॉर्मेशंस देखते हैं, जैसे प्रहार फॉर्मेशन जिसमें ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल हैं, या ध्वज फॉर्मेशन जिसमें 4 Mi-17s हैं, ये सिर्फ हवाई करतब नहीं हैं, ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स के बीच गहरे ऑपरेशनल तालमेल का प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि किसी भी मुश्किल हवाई मिशन के दौरान हमारी सेनाएं कितनी सटीकता से मिलकर काम करती हैं। और जब हम हवाई ताकत की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र सबसे ज़रूरी है। ये वो निर्णायक बढ़त है जो हमें दुश्मन पर हावी होने का मौका देती है। Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल दुश्मन के हाई वैल्यू ठिकानों को बहुत दूर से ही तबाह कर सकती है। और इसकी ये क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं। तो ये तो हुई हमला करने की क्षमता। अब बात करते हैं अपनी रक्षा करने की ताकत की, यानी भारत का वो अभेद्य सुरक्षा कवच, वो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क जिसे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस पूरी रणनीति को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जो हर तरफ से आने वाले हवाई खतरों को, चाहे वो मिसाइल हों या लड़ाकू विमान, पहले डिटेक्ट करे, फिर उन्हें ट्रैक करे और आखिर में हवा में ही नेस्ता नाबूद कर दे। अब इस ढाल की परतों को समझते हैं। सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत है S-400 सिस्टम, जो लंबी दूरी से आने वाले खतरों को रोकता है। और फिर मीडियम रेंज की सुरक्षा के लिए हमारे पास स्वदेशी आकाश सिस्टम जैसी मजबूत प्रणालियां हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। आसमान की सुरक्षा के बाद अब जमीन पर उतरते हैं। इस साल कर्तव्य पथ पर हमें जो बैटल एरे फॉर्मेशन दिखा, वो एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बता रहा है कि अब ये परेड सिर्फ एक पारंपरिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक युद्ध तैयार सेना की झलक है। इस बैटल एरे में भारत की भख्तरबंद मुट्ठी की ताकत साफ दिखती है। T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे मेन बैटल टैंक्स जो जमीनी लड़ाई में दुश्मन पर हावी होते हैं। फिर है नाग मिसाइल सिस्टम जो दुश्मन के टैंकों को सटीकता से निशाना बनाता है। और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो हमारे सैनिकों को तेजी और सुरक्षा दोनों देते हैं। लेकिन आज के दौर में हथियार होना ही काफी नहीं है। किसी भी सेना की असली ताकत होती है टेक्नोलॉजी और सभी सिस्टम्स का एक दूसरे से जुड़ा होना। यही वो फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमारी हर मशीन, हर सैनिक की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब है हमारे सेंसर्स यानी ड्रोन्स और रडार, हमारे कमांड सेंटर्स और हमारा हमला करने वाले हथियार सब एक ही नेटवर्क पर रियल टाइम में जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी इसी कॉन्सेप्ट का एक लाइव डेमो थी।
ये काम कैसे करता है? इसे सेंसर टू शूटर लूप कहते हैं। पहला कदम, हमारा स्वदेशी जोल्ट यूएवी जैसे ड्रोन दुश्मन के ठिकाने का पता लगाता है। दूसरा कदम, वो रियल टाइम में ये जानकारी हमारे इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर को भेजता है। और तीसरा कदम, सेंटर तुरंत हमारे आर्टिलरी और दूसरे हथियारों को उस ठिकाने पर सटीक हमला करने का निर्देश देता है। और इसी दिशा में दो नए नाम सामने आए हैं, दिव्यास्त्र और शक्तिबाण। ये नई पीढ़ी के पूरी तरह से स्वदेशी अनमैन्ड वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, यानी बिना पायलट वाले सिस्टम्स। ये एडवांस निगरानी और सटीक हमलों के लिए बनाए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इन सिस्टम्स में कई तरह की क्षमताएं शामिल हैं, जैसे कि झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन्स, टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स, हाइब्रिड यूएवी ज़ॉल्ट और लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि मानव रहित युद्ध की तकनीक में भारत की ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ रख के देखें तो ये परेड सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, ये भारत की बदलती हुई और ज़्यादा मजबूत होती हुई रणनीतिक सोच का एक ऐलान है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रदर्शन का रणनीतिक संदेश क्या है? ये संदेश इस एक वाक्य में छिपा है, पारंपरिक औपचारिक प्रदर्शनों से युद्ध तैयार युद्ध क्षेत्र सेटअप की ओर एक बदलाव। इसका मतलब साफ है, ये अब सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये हमारी युद्ध की तैयारी का एक खुला प्रदर्शन है। और भारत की आज की सैन्य नीति के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, त्रिसेवा तालमेल, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक होकर काम करना। दूसरा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, अपने हथियार और टेक्नोलॉजी खुद बनाना। और तीसरा, एक विश्वसनीय निवारण, यानी इतनी ताकत दिखाना कि कोई हम पर हमला करने की सोचे भी नहीं। तो कुल मिलाकर ये परेड हमारी तैयारी, हमारे पराक्रम और हमारे गर्व का प्रतीक है। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है, बल्कि इस बात का ऐलान है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार, सक्षम और आत्मविश्वासी है।